एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता, वो भी बची हुई रोटियों से। अक्सर हमारे घर में रोटी बनाते हैं तो थोड़ी बहुत रोटियाँ तो बच ही जाती हैं। और रोटी होती है तो हम सब यही सोचते हैं कि रोटी को सिर्फ सब्ज़ी के साथ ही खा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रोटी से हम बहुत कुछ अलग अलग तरह के नाश्ते बना सकते हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बची हुई रोटियों से टेस्टी नाश्ता, जो खाने में बहुत ही अच्छा है और बनाने में बहुत इजी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन जाता है। उसके लिए हमें मार्केट से कुछ भी एक्स्ट्रा सामान लाने की ज़रूरत नहीं होती है। हमारे घर पे जो भी सामान होता है उसी से बन जाता है। तो मैं इसमें सबसे पहले डालूंगी प्याज, और जैसे प्याज, हरी मिर्चें, और रोटियों को मैं फ्राई कर रही हूँ तो उसके लिए चाहिए होता है तेल। तो ये सब सामान हमारे घर में ईजिली होता है, तो इन्हीं को यूज़ करके मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी नाश्ता। तो इसकी रेसिपी मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके भी बताइए। तो मैं शुरू करती हूँ नाश्ता बनाना। तो सबसे पहले रोटियाँ होती है, उसको मैं छोटे छोटे, जो ये बची हुई रोटियाँ हैं इनको मैं इस तरह से छोटे छोटे कर लूँगी। जितनी भी रोटी हमारे घर में होती है थोड़ी बहुत 2-4, तो उससे जितने हम लोग होते हैं उस अकॉर्डिंग नाश्ता बना रही हूँ। तो मैं 4 लोगों के लिए बना रही हूँ। तो इन रोटियों को मैं इस तरह से तोड़ लेती हूँ। तो मैंने ये सारी रोटियां इनको इस तरह से कर लिया छोटे छोटे पीसेस में। पीसेस अपने साइज जैसा चाहे वैसे रख सकते हैं, ज़्यादा बड़े रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। और हाँ और ये मैंने प्याज है इनको छोटे छोटे से काट लिया है। और इसके साथ मैं बनाऊंगी इमली की चटनी। तो इमली की चटनी मैं बहुत ही आसान तरीके से बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ भी नहीं बना रही हूँ, जैसे मुझे सिंपल सी बनानी आती है वैसे ही बना रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर पानी गर्म होने के लिए रख दिया और इसमें अब मैं सीधा इमली डाल दूंगी। और दूसरी तरफ मैंने तेल फ्राई होने के लिए रख दिया है। तो तेल गर्म हो चुका है और मैं इसमें सबसे पहले मूंगफली के दाने हैं जो वो उसमें फ्राई करूँगी। तो मैंने मूंगफली के दाने इसमें तलने के लिए डाल दिए हैं और इनको मैं कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी और तेल को में मूंगफली के दानों को तल लूँगी। जो भी हमारे घर पास होता है उन्हीं चीज़ों से हम बना सकते हैं। तो मेरे पास मूंगफली के दाने हैं तो मैं रोज़ नाश्ते में डालने के लिए इनको तल रही हूँ। ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है कि मूंगफली के दाने हमें डालें। तो इस तरह से मैंने मूंगफली के दाने तल लिए हैं। अब उसके बाद मैं जो रोटी है उनको तलने के लिए डाल दूँगी। तेल एकदम गर्म है। तो इस तरह से मैं आधी रोटी है उनको तल लूँगी। ये 2-3 रोटियाँ होगी जिनको मैं तेल में तल रही हूँ। तो ये रोटियां देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। मुझे इसको इतना ही तलना है। तेल में तलने से ये क्रंची जैसी हो जाती है तो जब खाते हैं तो अच्छा लगता है। तो इस तरह तो मैं जो बची हुई है उनको निकाल लूँगी और जो दूसरी है रोटियां उनको मैं फिर से तेल में तलने के लिए डाल दूँगी। और इस तरह से जो मुझे जितना रास्ता बनाना है उतना रोटियां मैं तेल में तल लूँगी। रोटियां मैंने तल लिया है और उसमें डालने के लिए मैंने काट लिए हैं थोड़े से बारीक कटे हुए प्याज।
ये प्याज है, इनको मैंने बारीक काट लिया है। और ये रोटियां जो मैंने तली थी और जो मूंगफली के दाने तेल में तले थे वो, और 2 नींबू काट लिए हैं। और अब मैंने इमली बनाने के लिए इसमें पानी डाल दिया था, पानी में इमली डाल दी। उसके बाद मैंने 2 चम्मच के लगभग उसमें चीनी डाल दी है इमली की चटनी बनाने के लिए। तो ये रोटी इस तरह से मैंने फ्राई कर लिया है। अगर हम चाहें तो इसे सीधा भी खा सकते हैं। ये थोड़ी ऑयली होती है, इसमें ऑयल ज़्यादा रह गया। और अब मैं इनको इस तरह से सबकी अपनी अपनी प्लेट्स में डाल दूँगी। और यहाँ पर मैंने कुछ भी ज़्यादा सामान नहीं लिया, बस थोड़े से मेरे पास ये मूंगफली के दाने थे उनको फ्राई किया। और प्याज तो होते ही हैं सब घर में, हम इसमें कुछ भी डाल सकते हैं जो भी हमें पसंद होता है। तो मैं अभी इसे जो इसमें डाल रही हूँ, तो मैं सबसे पहले इन रोटियों को इस तरह से एक प्लेट में डाल लूँगी। और थोड़ी सी प्याज इसमें मिला लूँगी। जो भी हमारे घर में होता है, प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, जो भी होता है हम उसी को डाल सकते हैं। थोड़ी सी मैं इसमें मूंगफली के दाने डाल लूँगी। और इसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल दूँगी। ये सब सामान तो हमारे घर में लगभग मिल ही जाता है। और इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी, मेरे पास ये चंकी वाला चाट मसाला है, मैं ये डाल रही हूँ थोड़ा सा। ये ऑप्शनल है, अगर चाहे तो डालें, नहीं डालना चाहे तो नहीं डाल सकते हैं। और इसके साथ मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी भुजिया। कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी हमारे घर में होता है वो सब डाल के इनको मिला लेते हैं। और ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। इस तरह से इसको मिला लिया, थोड़ा सा और डाल देते हैं। और ये इमली की चटनी बन चुकी है। अब मैं इसमें थोड़ी सी ऊपर से इमली की चटनी है वो डाल दूँगी। अभी मैं 1 स्पून ही डाल रही हूँ, वरना मैं इसको छान के फिर डालूँगी। हमारे घर में जो सॉस होता है वो भी डाल सकते हैं हम। ये बहुत जल्दी और बहुत इजी बन जाती है। तो इस तरह से ये हमारा नाश्ता बनकर तैयार है। और ये खाने में बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। आजकल हम काफ़ी बार इसको बना लेते हैं, क्योंकि रोटियां तो अक्सर बच ही जाती है, कितनी गिन के बनाई फिर भी। तो इस तरह से ये नाश्ता तैयार है। तो ये देखिए, बहुत ही यम्मी और टेस्टी नाश्ता। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए। अब मैं बनाती हूँ सबके लिए, फिर हम सब बैठ कर खाएंगे। तो ये बन गया हमारा नाश्ता। और